अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2026 को क्लियर करना चाहते हो अपने पहले ही अटेम्प्ट में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट ने एक एक महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर किया है। लेकिन आखिर किया कैसे, कैसे जीरो से एक एक दो महीने में इतना अच्छा स्कोर लेके आए, तो आखिर रीजन क्या है, तो उसी सब चीजों को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जीरो से यूजीसी नेट की तैयारी आप कैसे कर सकते हो और क्या ये पूरा खेल है, पूरा समझेंगे। लेकिन अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इतनी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दे रखी है। और हाँ, आपको अगर नहीं पता हमारे स्पेशल एडवांस नोट्स के बारे में, तो ये हमारे स्टूडेंट खुद ही कहते हैं, आप खुद ही देख सकते हो कि आपके नोट्स में हमने लिए थे और सब कुछ उसी में से था, और इसी वजह से जो है वो बेचारे पढ़ के गए। और स्कोर देखो आप सभी, ठीक है, खुद ही बता रहे 44+ सही हो रहे हैं। जब स्टूडेंट फीडबैक दे किसी भी चीज का, तो फिर उसमें टीचर को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ। और एक फीडबैक नहीं है, आपके अनलिमिटेड 6-7 महीने से लगातार आपके फीडबैक आ रहे हैं, उस सभी के लिए वो एक बिल्कुल ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन अब हम बात करेंगे, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, एडवांस नोट्स, तो आपको स्क्रीन पे यहीं पे एक नंबर मिल रहा होगा, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, और बाकी कहीं भी कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम भी है, वहां पर आपके फ्री टेस्ट भी मैंने काफी करवाए, आगे और भी चीजें मिल जाएगी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, जाकर जरूर देख लेना, फिर ये मत कहना मैम हमें पता नहीं था, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी है, उसे जाकर जरूर चेक करो। तो अगर हम बात करें नया बिल्कुल जीरो से कैसे आप स्टार्ट करोगे अपने एग्जाम को, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप जीरो की बात करोगे ना, तो आप जीरो हो ही नहीं। बेशक आपको कह दिया जाए मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे इतने साल हो गए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है लेकिन भूल गए। लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें रिकॉल होने लगती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन अब मान के चलेंगे आप बिल्कुल जीरो से, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो है भाई 90% आपके माइंड का, आप कितना मेंटली प्रिपेयर हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है कि हमारे गाइडेंस बैच भी इतने सारे चले थे, एक एक महीने में बच्चा कर रहा था, और यही कारण है एक एक साल में बच्चों को समझ ही नहीं आता पढ़ते क्या है। तो ये सब आपके माइंड का खेल है, जितना ज्यादा इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया, जितना ज्यादा मेहनत इससे करवा ली, मैं कह रही हूँ 2-2, 3-3 महीने में इतना अच्छा स्कोर निकल के आ जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल मैं भी और बहुत सारे ऑलरेडी क्लिप यहाँ पर डली हुई है बैचेस की, बाकी बहुत सारी चीजें आप जाकर चेक कर सकते हो, इस चैनल पर अनगिनत बच्चों ने ही फीडबैक दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें तो सारा खेल आपके माइंड का है, और बस 10% आपकी तैयारी का है। तो पहले तो 90% इससे जितनी मेहनत करवा सकते हो उतनी करवा लो, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगेन हमने एआई बना डाला तो हम क्या नहीं कर सकते, ये तो यूजीसी नेट ही तो है, कौन सा जीवन बनाना है, एक नया नहीं बनाना। तो क्या है, आपका 90% माइंड का खेल है। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो पीछे हटने का सोचना ही मत। डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, टफ है, कुछ चीजें बिल्कुल है, लेकिन मेहनत करोगे हर एक चीज होगी आराम से। तो पहले अपने माइंड को इतना तैयार रखो, या तो मैं तैयारी करूंगा ही नहीं आज से, अगर करूंगा तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, और चीजें हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो क्या है भाई, 90% माइंड का, 10% की बात करेंगे आपका एकेडमिक, आपका दिमाग, आपका क्या प्रोसेसिंग चलनी है, सब कुछ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर हम जीरो की बात करें तो आपका यूजीसी नेट में एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न है आपका पेपर 1 का और आपका पेपर 2 का। और ये दो वो पैटर्न है, ना तो आप इसे स्किप कर सकते हो ना ही इसे स्किप। वो जमाना चला गया जब एक बुक पढ़ के यूजीसी नेट हो जाता था, अब नहीं होता 10 बुक पढ़ने के बाद भी, ये बात सच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले पेपर 1 पेपर 2 को, पेपर 2 पे फोकस कर लो, एक बुक ले लो, काम चल जाता था। और ऐसा ही हुआ है, आप कॉलेज में जाओगे, प्रोफेसर से बात करोगे, ठीक है, अपने जमाने वाले प्रोफेसर से बात करोगे, तो वो भी बताएंगे कि हमने एक बुक पढ़ी थी, हो गया था, पीजी कर रहे थे, निकल गया, ऐसा, ये वाली चीजें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलता, ये बात उतनी ही सच है जितनी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको पेपर 1 पे जिस बच्चे ने फोकस कर लिया उसका पेपर नहीं रुकता, ये भी इतना ही सच है, ठीक है। पेपर 2 आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, पेपर 2 बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है। बट अब जो पेपर 2 है, इस बार का एग्जाम देखोगे, सच में इजी नहीं है, लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा कर आपको दी गई है बहुत बढ़िया वाली। तो अब पेपर 2 भी आप हल्के में लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पेपर 2 में कितने क्वेश्चन मिलते हैं? आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन, और यहाँ पर मिलते हैं 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि आपको नेट लेना है, आपको जीआरएफ लेना है, ठीक है। यही डिसाइड करता है, पेपर 1 से ही आपको नेट जीआरएफ मिलता है। पेपर 2 में किसी भी हद तक मेहनत कर लो, किसी भी हद तक, और पेपर 1 ना पढ़ो,
बिल्कुल भी नेट नहीं होगा, बिल्कुल भी जेआरएफ नहीं होगा। वो अलग बात है, आपकी कैटेगरी अलग है, लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी नॉर्मल माने तो अगर आप इसमें 100 में से 100 लेके आ रहे हो तब तो अलग ही बात है, लेकिन 100 में से 100 क्वेश्चन कभी ठीक होते नहीं है। 80 प्लस चाहे कोई कितना ही अच्छा, 80 प्लस हद हो जाती है पेपर 2 में। तो ना तो पेपर 1 ही आपको छोड़ना है, ना ही पेपर 2। अगर हम बात करें पेपर 1 में जो है आपको मिलती है पूरी की पूरी 10 यूनिट, ठीक है, पूरी की पूरी क्या मिलती है, 10 यूनिट मिलती है। वहीं पे बात करें पेपर 2 में भी मिलती है 10 यूनिट, ठीक है, बट ये जो 10 यूनिट मिलेगी एक ही सब्जेक्ट की होती है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें एक ही होगा, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही, ठीक है, ये 10 की 10 यूनिट एक ही सब्जेक्ट की। तो ये इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपने 5-6 साल पढ़ा है, तो इस वजह से आप जीरो पे होते ही नहीं हो। बहुत डिग्री ले रखी है आपने, तो अपने आप को जीरो पे मत माना करो, थोड़ा सा अपने प्रति पॉजिटिव, जिस दिन हो गए ना जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, याद रखना इस बात को। तो क्या है, ये इजी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पीजी का पूरा सिलेबस, यूजीसी नेट का सिलेबस काफी हद तक चीजें सिमिलर होती है, पूरी तो नहीं होती लेकिन बहुत चीजें सिमिलर होती है। तो पीजी है आपका, यूजी में भी चीजें पढ़ी है, तो ये आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है। मान लो किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी का एजुकेशन है, तो विभिन्न प्रकार से आपका ये होता है, ठीक है। तो पेपर 2 को करने की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है बुक लो, ठीक है, बुक लो। पेपर 2 में बुक चाहिए ही चाहिए, पेपर 2 में बुक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बुक आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका बेस ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। आपको क्या करना, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है, कैसे कहाँ से करना है डाउनलोड, उसके ऊपर मैं जल्दी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, ताकि ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाए, खुद डाउनलोड करना सीख जाओ, क्योंकि भाई हमेशा लायक बनो, ऑटोमेटिक वही बात है, 3 इडियट वाली कहानी है, जिस दिन काबिल बन जाओगे कामयाबी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो क्या है भाई, आपको यहाँ पर सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है क्या नहीं वो बता दूंगी। तो आपको कोई भी एक बुक खरीद लो, आप कहोगे कौन से प्रकाशन की खरीदे, मैम प्रकाशन का नाम तो बता दो, कौन सा पब्लिकेशन लेके आए, सारे पब्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, किसी में 10% का अंतर, किसी में 20% का, किसी में 30% का, बस, ठीक है। और बुक ही लेनी है, पता लगे इसमें आप नोट्स ले रहे हो नहीं, पेपर 2 के नोट्स खुद बनाने, रीजन ये है पेपर 2 का सारा सिलेबस उठाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सेम टू सेम आता है, तो पेपर 2 का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो मैं बता रही हूँ इससे ज्यादा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। तो एक बुक लो, ठीक है, नोट्स पेपर 2 के खुद बना लो, पेपर 1 के ना बनाओ, क्योंकि पेपर 1 के ऑलरेडी मैंने आपको एडवांस नोट्स दे रखे, और वो नोट्स बच्चे तारीफ करते हैं तो मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, खुद फीडबैक चेक कर लेना, लगातार कम्युनिटी पोस्ट, टेलीग्राम कहीं भी जाके देख लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए जो है बुक खरीद लो, गिने चुने 5-6 प्रकाशन मिलेंगे, उन्हीं में से जो आपको ठीक लगे वो ले लो, कोई कहे इसमें मिस्टेक है, कोई कहे उसमें मिस्टेक है, मिस्टेक एनटी के पेपर में भी है, जब वो इतनी सारी फीस लेके सही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कोई बुक वाला बिल्कुल ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन सब कुछ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अगेन आप बच्चे नहीं हो, आप इतना सारा पढ़ के जा रहे हो, जो मिस्टेक आपको खुद भी पता चल जाती है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 99% चीजें से ये 1% मिस्टेक है तो उसके पीछे सोचना ही नहीं होता। तो कोई भी एक बुक खरीदो, ठीक है, और अपना सिलेबस लो और अपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप कहोगे मैम यूनिट तो समझ ही नहीं आती, मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे हमेशा बोलती हूँ 70% बकवास बेकार, ठीक है, घुमाने वाली चीजें, ठीक है, 30% ऐसा कंटेंट मिलेगा जो सच में नहीं पार लगा देता है। पहली बात, ये जो 70% मेंटल गेम बताया ना, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, सेल्फ स्टडी आपकी चरम सीमा पर होनी चाहिए, अगर सेल्फ स्टडी नहीं की फिर नहीं ये पार नहीं लगेगी। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो नहीं है, बिल्कुल पार नहीं लगने वाली, इस चीज को याद रखना। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी भाई सारी चीज खुद ही करोगे, लेकिन यूट्यूब से हेल्प लेनी है, बहुत बढ़िया वाली लेनी है, मैंने ली है, बाकी जिन बच्चों को इतना अच्छा स्कोर आ रहा है उन सबने भी ली है, मैंने खुद कहा है कि लो हेल्प, ठीक है, इतने सारे गाइडेंस बैच चले, मैंने कहा है और उन्होंने ली है और बहुत बेनिफिट मिला है। तो क्या है, आपको क्या करनी है, आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। तो पेपर 2 का सिंपल सा काम है, जो यूनिट समझ नहीं आ रही सीधा यूट्यूब पे जाओ, हेल्प लो। लेकिन ये 70% जो ड्रामेबाजी से बच जाओ, ये क्या है, सिर्फ क्वेश्चन बेस है, आपको कभी पूरा सिलेबस कुछ करवाएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, इतने सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें ले रखी थी, तो कहीं भी जुड़ो, विश्वास के साथ जुड़ो, बच्चों के रिव्यू देख के जुड़ो, कहीं भी जुड़ो,
क्योंकि इतने बैचेस मैंने लाइव अटेंड किए, इतने सारे, खुद ही बच्चे कहते हैं मैम 10,000 के ऑलरेडी मैसेज भी अपलोड है बहुत सारे, 5,000 का कोर्स खरीदा था मैम, कोई लाइव आके देखता भी नहीं है, किसी ने क्लास ली नहीं, वही ठा के रिकॉर्डेड 3 साल पुरानी वही ठा के दे रहे हैं। तो प्लीज 70% छोड़ दो और 30% अपना यूट्यूब से हेल्प लो, ठीक है, आराम से चीजें हो जाती है। तो पेपर 2 की तो कहानी खत्म। अब पेपर 1 है आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, उसी चीज को देखते हैं। चलो चलो अब पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। पेपर 2 का तो आपको समझ में आ गया कैसे स्टार्ट करना, ठीक है। बाकी भाई आप सभी के गाइडेंस बैच यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, मैसेज कर देना, जल्दी ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी के एंड से मैं स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। लगभग पिछली बार भी आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट रहा, 14 बैचेस हमारे बने थे, लेकिन इस बार इतने बिल्कुल नहीं बनेंगे। और एक हमारे बैचेस की विशेषता होती है, मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब पे ये बात कहेगा कि हमारे आने से पहले फुल हो जाते हैं। हम रखते हैं लिमिटेड बच्चे, हम ज्यादा बच्चे नहीं रखते, क्योंकि भीड़ नहीं जोड़नी, और वही बच्चा जुड़ना जो बिल्कुल सीरियस हो, ठीक है। क्योंकि आप इस चैनल पे आके बच्चों के रिव्यू देखो, ठीक है, तो बहुत मेहनत मैंने की है, बहुत मेहनत उनसे मैं करवाती हूँ। तो अगर आप भी सीरियस हो, ठीक है, 90% बिल्कुल आपने ठान लिया है कि मुझे करना ही करना है, तो इस 10% में कोई बड़ी बात है नहीं, सब कुछ होता है, सब कुछ। मैं कह रही हूँ खुद बच्चों के 70+, 80+, पेपर 2 में इतना बढ़िया स्कोर, पेपर 1 में 40+ कर रहे हैं। तो मेन काम है पूरे पेपर में पढ़ाई एक तरफ, सेल्फ स्टडी एक तरफ, सही गाइडेंस एक तरफ। हमेशा कहती हूँ चाहे आपके घर में कोई हो, कोई आपको गाइड करने वाला हो, हर एक गाइडेंस से जो है सारी चीजें आराम से कवर हो जाती है, आराम से हो जाती है। एक हमारे बैचेस में, नाम नहीं लूंगी, गवर्नमेंट टीचर है वो, उन्होंने बताया था कि मैम वो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अभी बड़ा ही है, तो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे मैम, 3 सालों में एक गलती करता रहा, ठीक है। मैंने सोचा मैं खुद कर लूंगा ये, अगर मैं किसी से पूछ लेता है, जो जानता है उससे पूछ लेता, तो मेरी वो गलती बच जाती। फिर उन्होंने जो है गाइडेंस ली थी, किसी ने उन्हें गाइड किया था, तो उनका वो एग्जाम उसी बार निकल गया। तो यही अंतर होता है कि आप 2-2 महीने, 4-4 महीने तक कुछ समझ नहीं आता, 1-1 साल लग जाती है, कुछ तैयारी होती ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको थोड़ा गाइड करते, मैं कह रही हूँ 2-2 महीने में रिजल्ट निकल जाते हैं। रीजन यही है कि 2-2 महीने में रिजल्ट दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में है आपकी 10 यूनिट। तो भाई इसके लिए मैसेज करके छोड़ देना, गाइडेंस बैच आते ही फुल हो जाता है, पहले ही मैं बता रही हूँ। फिर ये मत कहना मैम हमें ऐड क्यों नहीं किया, हमारा तो करना था हमें ऐड, क्योंकि फीस रहती है हमारे यहाँ पे बहुत ही कम, कहीं किसी चैनल पे ये चीजें नहीं मिलेगी। ना मात्र एक पिज्जा का प्राइस रखते हैं हम, ज्यादा नहीं रखते, बहुत ही कम फीस है, मे बी 499 है, ठीक है। और अगर कभी कोई स्पेशल ऑफर आता है तो इसमें भी थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है। पहली बात ये ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, इतने में क्या ही मिलेगा, लाइव आके मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में है आपकी 10 यूनिट। 10 यूनिट हमेशा कहती हूँ 3 हटा दो, 7 पे आ जाओ। आप कहोगे 3-7 का क्या रेशियो है, 3 आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। PYQ सिलेक्शन सीरीज ले लो, नोट्स के साथ आपको मॉक टेस्ट की PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ सिलेक्शन सीरीज 1000 क्वेश्चन, प्लस आपके UGC नेट के स्पेशल एडवांस नोट, इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेंगे, और ऐसा कंटेंट तो मिलेगा ही नहीं, तो वो ले सकते हो। उसमें आप जो है इन 3 यूनिट की बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। अब आप कहोगे इन 3 यूनिट में आता क्या है, DI, ठीक है, मैथ वाला पोर्शन, ठीक है, आपका मैथ और रीजनिंग और आपका RC, ये 3 ऐसी यूनिट है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस पे लगा दो आराम से, और जिस बच्चे ने इन पे आराम से डेली प्रैक्टिस कर ली, हो जाता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत स्पेशल चीजें लेके आऊंगी, उसमें आपका ये भी कराऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये रहता है कि मैम आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, तो ये भी करा दूंगी। तो 3 यूनिट बिल्कुल आपको हटा देनी है, 3 यूनिट को रोना ही नहीं है। पेपर 1 की 3 यूनिट प्रैक्टिस बेस आज से ही धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो, 10, 15, 20 मिनट दो, ठीक है। क्योंकि RC में बच्चों ने क्या भयंकर स्कोर कर रखा है, बहुत ही एडवांस। अब बात करें 7 यूनिट की, 7 यूनिट में आपका आ जाता है क्या क्या, बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, और आपका PED, ठीक है, आपका ICT, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक रह गई, कौन सी रह गई, ICT, PED, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये 7 आपकी यूनिट है, इनमें आप 1% भी सिलेबस छोड़कर नहीं जा सकते, तो इस सिलेबस को पूरा का पूरा करना है, ठीक है। सिलेबस पूरा करो, साथ ही साथ UGC नेट के एडवांस नोट्स रखो,
बस थोड़ा बहुत जो आपको लगे वो ऐड करना चाहिए, ऐड करते रहो बस। ये जब आपका प्रॉपर सिलेबस हो जाए तो सीधा PYQ लगाए चले जाओ, लगाए चले जाओ। और हाँ, नोट्स होने जरूरी है। नोट्स होने का मतलब है रिवाइज कर सको, ठीक है, रिवीजन कर सको। और बहुत सारी चीजें इतने कम प्राइस में, पहली बात एक बुक नहीं मिलेगी जितने में आपको नोट्स मिल जाते हैं, PYQ सिलेक्शन सीरीज मिल जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। खुद बच्चे बोलते हैं, एक मैं आपको शेयर करूंगी, स्टूडेंट ने बोला मैम 10,000 का कोर्स कर दो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं है। मैं भेजूंगी, वो आपको फीडबैक चेक करना, ठीक है। तो जब आप ऐसे कहने लगो तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, और बहुत मेहनत करके चीजें बनाई गई है आपके लिए। तो ये है आपकी कहानी। अब आप कहोगे मैम ये 7 यूनिट, देखो एक तो आपका बहुत ही कम प्राइस में बैच आएगा, ठीक है, आप उसमें पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकते हो। अब जिन्हें खैर इतने कम प्राइस तो आप ले ही सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आएगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते पूरे यूट्यूब पे इतने कम प्राइस में पेपर 1 कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस आपका रखेंगे पेपर 1 का, पूरे के पूरे सिलेबस का आप वो ले सकते हो। बाकी तब तक आप थोड़ा सा बेस बना सकते हो, बेस बना सकते हो एकता बैच से, ठीक है। आपका मैंने यहाँ पर एक एकता बैच करवाया है, उससे आप अच्छा खासा अपना बेस बना सकते हो। आप कहोगे मैम जो आप बैच की बात कर रहे हो कब आएगा, तो गाइडेंस बैच भी आएगा आपका, ठीक है, गाइडेंस स्पेशल गाइडेंस बैच भी आएगा। साथ ही साथ आपका पूरे पेपर 1 का भी बैच हम लेके आएंगे, लेकिन वो आएगा भाई जनवरी के एंड में। क्यों, रीजन ये है, एक बार मैं वैसे खैर आप मैंने देख चुकी हूँ सब पैटर्न वैटर्न, लेकिन एक बार फिर भी मुझे देखना है इतने सारे पेपर हुए उसमें क्या क्या चेंज हुए, ताकि मैं नई चीजें ऐड डाउन कर सकूं, जो मुझे लगे कि हाँ ये वाली चीजें भी इस बार पढ़ानी चाहिए, तो चीजें मैं ऐड डाउन कर दूं। तो इस वजह से दोनों ही के प्राइस बहुत ही कम रहेंगे, जोन सा आपको लगे आप वो ले सकते हो। और हाँ, नोट्स आप अभी भी ले सकते हो, ठीक है, नोट्स की ऐसी कुछ वो नहीं है, नोट्स पे अभी भी बहुत भर के हाफ डिस्काउंट चल रहा है, और चलता ही रहता है, हम ज्यादा प्राइस रखते ही नहीं है। तो कहानी ये है, आप एकता बैच से कंटिन्यू करो, ठीक है, उससे अपना बेस बनाओ, और बेस होना चाहिए भाई, बेस बन जाएगा ना फिर एक पूरा का पूरा अच्छे तरीके से फिर हम आपका पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। और जो बार 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 आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं टीम को, तो मैं खुद ही कह रही हूँ जनवरी के एंड तक आपका आ जाएगा बैच, फिर जो है आपका स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से। तब तक बता रही हूँ भाई बेस बना लो, क्योंकि वो भी कंटेंट बहुत ही बढ़िया दे रखा है आपका, ठीक है। तो अपना अच्छे से बेस बनाओ, और जिस बैच का आपका इतना बेसब्री से इंतजार है, इतने कम प्राइस में इतनी बेहतरीन चीजें जल्दी ही मिलेगी, तो बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल मस्त रहो बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। और अपना तैयारी करते रहो, इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। अगेन सब कुछ सब चीज एक तरफ और ये एक तरफ है, याद रखो, ठीक है। ठान लिया तो सब हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। एग्जाम्पल मैं हूँ, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल है, ऐसी ऐसी घटना होके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जीवन में उनके चीजें बीती हुई है, लेकिन वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं। और अगेन मैं कहती हूँ, अगर आपके हाथ पैर सही है ना, तो आपसे सुखी इंसान कोई नहीं है। पैसा है, धन दौलत है क्या नहीं, सब दुखी है, मैं दुखी हूँ, आप दुखी हो, सब दुखी है, ठीक है। तो मेन रीजन है हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ मस्त है, आपसे सौभाग्यशाली भाग्यशाली कोई नहीं है। तो अपना अगर किसी एग्जाम के पीछे लग रहे हो तो लग जाओ, इफ यू कैन ड्रीम इट। मैं आपको दिखा देती हूँ कहानी, आपको गई एकता बैच कहाँ मिलेगा, तो को अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो याद रखो, अगर आपने कोई भी सपना देखा है तो यू कैन डू इट, सब कुछ होता है इस दुनिया में, सब कुछ। तो जाइए अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट या कोर्स में चले जाना, ठीक है। बाकी नया बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें आपकी, ये एकता बैच तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। और जो नई चीजें, नई वो बहुत सारी चीजें रहेगी, बहुत ही कम प्राइस में आपको एक ऐसा धमाका देने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपका विश्वास है, आपकी ब्लेसिंग है, बहुत सारी चीजें अगेन आपसे ही हम हैं। क्योंकि वही बात है ना, बिना भक्त के भगवान का किस काम का, ऐसी बिना स्टूडेंट के टीचर किस काम का। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं तो हेल्पर हूँ, और मैं हेल्पर ही हूँ, ठीक है। आप ही हो असली भगवान, क्योंकि एनईपी यही कहता है, और एनईपी से इस बार भर भर के क्वेश्चन पूछे थे, तो एनईपी के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्लासेस करते हैं। तो बेफिक्र रहिएगा, बढ़िया बढ़िया चीजें सब कुछ करेंगे। नए हो सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना। आप भूल जाते हो फिर कहते हो मैम हमें पता नहीं लगा, क्योंकि पहले बता रही हूँ बैच आते ही हमारे फुल हो जाते हैं, और जब बैच आते ही हमारे फुल हो जाएंगे तो फिर ये मत कहना मैम हमें भी ऐड कर दो सीट। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक्टिव रहना, एक्टिव नहीं रहोगे तो एनईपी का क्या ही मतलब रह गया। एनईपी ने कह रखा है एक्टिव रहोगे तो ही कुछ मिलेगा, तो सेम वही काम है, तभी आपको सीट मिलेगी। लिमिटेड सीट होती है, भर भर के नहीं होती, कोई भी कैसे भी ज्वाइन कर लो। और सीरियस रहेगा भाई वही करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड उठा के पकड़ा दे,
हम लाइव ही आते हैं, हर क्लासेस मैंने लाइव करवाई हुई है, हर एक चीज लाइव ही होगी आगे भी, ठीक है। चलो तो प्लेलिस्ट शेयर वेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना और शेयर कर देना अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ, और याद रखो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट।